गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो मार्केट ने बहुत अच्छे से रिएक्ट किया और उस रिएक्शन को अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया था उसी लेवल पे दोबारा से रेजिस्टेंस के पास जाके क्लोज किया। अब इन सभी कंडीशंस के बीच में हमें नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी देखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जो भी हम लर्न करते हैं प्राइस पैटर्न के बेस में रहते हैं। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए सारे कंडीशन को हम देखते हैं और इन सभी के बीच में हमें फर्दर स्टडी करना होता है। नए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहते हैं। फ्रेंड्स, जो कंडीशन मार्केट ने बना रखी है, सबसे पहले डॉलर इंडेक्स एज इट इज जैसे पहले भी प्रीवियस वे में रिएक्ट कर चुका है, सिमिलर टाइप से इस जोन को कंटिन्यू हिट कर रहा है। जो 100.6 से लेके 100.5 तक का इम्पोर्टेंट रेंज है, इसको कंटिन्यू हिट कर रहा है। अगर ये यहाँ से डाउन मूव जाता है तो कहीं ना कहीं बुलियंस को ये एक पॉजिटिव पुश देने की कोशिश करेगा। कल एक अच्छी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है और इसी के कारण लगभग कमोडिटी सेगमेंट में मोर देन 2% अप्रॉक्स 2% का मूवमेंट देखने को मिला है। तो इन सभी कंडीशन को आपको वॉच करना है। जैसे हम इंडिकेटर लगा के वर्क करते हैं, इंडिकेटर हमारे लिए डॉलर इंडेक्स रहता है। डॉलर इंडेक्स को बेस मान के हम फर्दर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो ईएमए का पावर भी बोल रहा है अभी ये डाउन ट्रेंड का पॉसिबिलिटी बनाता हुआ देखने को मिलेगा। हायर साइड में एज इट इज इसने रिएक्शन जो फेस किया है 100.78 या फिर 100.8 इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे कंटिन्यू रहने के चांसेस बनने वाले हैं। और ये जो अभी क्लोजिंग कर रहा है ये 2023 में इस लेवल पे था जहाँ पे भी ट्रेवल कर रहा है। अगर इसको एक ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर मेजर सपोर्ट डाउन साइड का ही बनता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि 100.275 के आसपास देखने को मिल रहा है। गोल्ड की अगर बात कर लेते हैं तो गोल्ड में ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है और ये लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास बना हुआ है। एक ये जो विक टाइप की कैंडल बनाई है इसका कंडीशन अलग है, अदरवाइज मार्केट अपने टॉप के आसपास जो 2600 को हम लगातार देख रहे थे, जब ये यहाँ पे 2500 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड कर रहा था तभी से हम 2600 के आसपास जाने वाले थे। अब ये 2600 के आसपास पहुँच चुका है। अगर यहाँ पे कंटिन्यू सस्टेन कर ले जा रहा है तो जो फेड का आउटकम आया है उसका ये पॉजिटिव रिएक्शंस मानते हुए हम एक नया प्रेडिक्शन हायर साइड के लिए देखने की कोशिश करेंगे। अब नए बूम्स आने के चांसेस बनते हुए देखने को मिले 2024 में ही, जैसा लोगों का प्रेडिक्शन आ रहा है। इन सभी के बीच में हम प्राइस पैटर्न को देखते हैं तो इम्पोर्टेंट लेवल इसके लिए 2594 का इम्पोर्टेंट लेवल आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। मेजर तो आपको 26 के आसपास रहेगा, बट यहाँ पे इसने कंटिन्यू टाइम बिताया है, इस वजह से हम इसको एज ए कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम एमसीएक्स को देखते हैं, एमसीएक्स को देखने पे अगर आप कंडीशन को लर्न करते हैं तो यहाँ पे जो इसने पॉसिबिलिटी बनाई थी, जब हमारा डिस्कशन चल रहा था उस समय लगभग 7 से 8 बजे के आसपास ये कैंडल का फॉर्मेशन चल रहा था। यहाँ पे सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट बना हुआ था। ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम में भी अपडेट किया था कि सपोर्ट लेवल पे है, इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो इसके बाद में आप देखोगे पुल बैक यहाँ पे आता है और पुल बैक आपको लगभग 200 से 250 पॉइंट का है यहाँ पे। इन सभी कंडीशन के बीच में अगर आप कंडीशन को लर्न करते हैं तो दोबारा से ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस एज इट इज 74,000 नो डाउट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके बाद में 74,200 के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता हुआ देखने को मिलेगा। इसी के बीच में पॉसिबिलिटी बनती हुई देखने को मिली। आज हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे इतना मोमेंटम करने के बाद में डाउन साइड है, डाउन साइड आने पे इसको 73,360 का जो लेवल पहला सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट इसके लिए 73,180 का लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट ट्रेंड में रहा है तो हो सकता है फ्राइडे थोड़ा बहुत पॉज कैंडल भी ले, लेकिन जनरली आपको प्राइस पैटर्न को फॉलो करना है। अगर ये हायर साइड निकल कंटिन्यू इसके ऊपर बना रह जाता है 500 के, तो हो सकता है आपको 74 का अप्रोच भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। कॉमेक्स की बात कर लेते हैं। जो कॉमेक्स है सिल्वर का, इसमें पॉसिबिलिटी जो इम्पोर्टेंट बनी हुई थी, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमारे लिए एक नया हाई की पॉसिबिलिटी बनाने वाला था। ये हाई एक बेटर कंडीशन के लिए क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ब्रेकआउट हुआ इसके ऊपर
कंटिन्यू बना रहता है तो बेटर है। और कल भी आपने देखा इसके आसपास आता है, सपोर्ट लेता है, आज भी मार्केट इसके आसपास आके सपोर्ट लिया। इनके फ्रेंड्स इसको ब्रेक करता है तो इसमें हम ज़्यादा डाउटफुल नहीं रहेंगे, बट आपको ऐसा नहीं सेल करके बैठ जाना है। ये ब्रेक करने पे पॉसिबिलिटी है दोबारा से ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। तो ये कंडीशन है इंपॉर्टेंट। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा मार्केट है पुल बैक हायर साइड लोअर साइड का है कि वन डायरेक्शन में मूव कभी भी नहीं होता। वन डायरेक्शन मूव हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ से ये भी एक अलर्ट कंडीशन पे है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत प्राइस पैटर्न ऐसा बना रहा है कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 3 से 4 कैंडल जो 4 घंटे की बनी है, 4 आवर्स की कैंडल बनी हुई है। अभी 5th कैंडल का फॉर्मेशन देख रहे हैं। ये सभी कैंडल्स एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन कंटिन्यू चलता हो जाए। ये फर्स्ट कैंडल है जो ग्रीन के बाद नेक्स्ट ग्रीन बन रही है आफ्टर ब्रेकआउट एंड सस्टेनेंस। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट करेंगे, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस पे जो मिनी है अगर उसको आप देख रहे हो तो मिनी का फॉर्मेशन सिमिलर टाइप से ये कंडीशन बना रखी है इसने 4 आवर से। पहले हम आवरली को अगर देखते हैं तो ये आपको जो पैटर्न देख रहे हो इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट के लिए सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद में अप्रॉक्स यहाँ से लगभग 500 पॉइंट के आसपास हायर साइड ये गया है। अब यहाँ पे कंडीशंस के लिए इंपॉर्टेंट जोन 90,300 से लेके 90,000 ये 300 है, यहाँ से लेके 90,900 91,000 ये रेंज इसके लिए ओपन होती देखने को मिली। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। इस वीक में इसने 2 से 3 बार अप्रोच किया है बट क्लोज नहीं कर पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन फेज में आए तो दोबारा से सपोर्ट ले, फिर यहाँ से पुल बैक की पॉसिबिलिटी बनाते हुए देखने को मिले। तो हमारे लिए सिमिलर टाइप से सपोर्ट जोन का फॉर्मेशन है, रेजिस्टेंस ये लेवल है, इसके ऊपर निकलने पे एक पॉसिबिलिटी हायर साइड की देखने को मिल सकती है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन किया है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पे अगर डेली का पैटर्न आप देखते हो तो ये 3 से 4 दिन की कैंडल थी, इसका इसने पॉजिटिव इंगल्फ किया है, क्लोजिंग भी इंपॉर्टेंट किया है। तो यहाँ भी एक थोड़ा पॉजिटिव होप बना हुआ है। तो बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे नेगेटिव एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे। स्मॉल क्वांटिटी के साथ में आप बड़े मूव के लिए प्लस साइड का आने वाले दिनों में एक प्रेडिक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम माइक्रो की बात कर लेते हैं तो माइक्रो ऑलरेडी मिनी की तरह ही परफॉर्म कर रहा है, बट वहाँ पे जो कंडीशन है और यहाँ की कंडीशन है अमाउंट साइज में अलग होती है। वहाँ हमें 5 लॉट से ट्रेड करना होता है, हमें 1 लॉट से ट्रेड कर। जो नए लोग हैं उनके लिए माइक्रो बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए और आपको लर्निंग के लिए। आप कहीं भी ट्रेड करें ये बेटर कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशन आप देख रहे हो एक सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 89,750 का जो लेवल बना रखा है इसने। ये इसके आसपास जो 700 के आसपास बना हुआ है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। डाउन साइड आएगा इंपॉर्टेंट लेवल ये रहने वाला है। हायर साइड में अगर इसको ऊपर कंटिन्यू रहता है तो जो इसने हाई लगाया है कल का हमारे लिए एक अच्छा इंपॉर्टेंट इनपुट रहने वाला है। 4 आवर में अगर कंडीशन आप देख रहे हो तो 4 आवर में इसने एज कम्पेयर टू मिनी यहाँ से बेटर कंडीशन बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि एक हमें मूवमेंट अच्छा देखने को मिलेगा। आज ही हो सकता है ये आपको 90,500 का लेवल भी देखने को मिले। लेकिन कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बनी हुई है ग्लोबल कंडीशन, जो कॉमेक्स है वो थोड़ा फेवर करना चाहिए और डॉलर को इसका अपोजिट चलना चाहिए, तो वो हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आज की एक रेंज में क्लोजिंग होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पैटर्न इसने बनाया है, इंगल्फ किया है एक अच्छा। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये पॉजिटिव इंगल्फ टाइप का पैटर्न और प्राइसिंग मोमेंट भी इसको माना जाएगा कि हम गैप अप ओपन होता है, उसके बाद में थोड़ा डाउन आगा, प्रीवियस कैंडल के लो को क्रॉस नहीं करता, क्लोजिंग हायर के ऊपर करता है। तो ये एक पॉजिटिव पैटर्न रहता है। इंगल्फ तो है ही, साथ में पॉजिटिव प्राइसिंग का पैटर्न है, तो इन दोनों को फेवर में रहेंगे। मार्केट है, रिस्पेक्ट हमें करना है, सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रेजिस्टेंस के लिए आपको जो फर्स्ट हायर साइड का पॉसिबिलिटी रहेगी, उसके बाद में 89,300 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहने की कोशिश रहेगा। इन दोनों के बीच में फाइनली मार्केट का मोमेंटम रहेगा।